नमस्कार, मैं संदीप पांडे आपके सामने नया वीडियो डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज हम डेथ चैप्टर को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हमें ये चैप्टर कैसे आ सकता है। जनरली जब कोई पार्टनर मरता है तो पहले हमें उसका क्वेश्चन में उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है। मान लो XYZ थे, जेड मर रहा था, हमें किसकी कैपिटल बनाना पड़ेगा? जेड की कैपिटल। तो क्या बनाएंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल हुआ, जो अमाउंट आएगा उसके एग्जीक्यूटर के पास जाएगा। तो सबसे पहले जो पार्टनर मर रहा है उसको क्या देंगे? उसकी कैपिटल देंगे, उसका करंट अकाउंट देंगे, उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देंगे, जितने दिन काम किया इस साल उसका इंटरेस्ट एंड कैपिटल देंगे उसकी कैपिटल पर, उसको सैलरी उतने महीने देंगे अगर बोला है तो, उसको कमीशन देंगे, उसका इस साल का मतलब 3 महीने काम कर गया तो 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। अगर उसने ड्राइंग कर रखा है तो उसे कैपिटल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी बन पड़ता है इस साल का उसे चार्ज करेंगे, और उसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी उसकी कैपिटल से माइनस करेंगे। जो बचेगा उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। तो आपने मैंने कहीं कहीं बोला कि टाइम देखना है कि कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, कितने महीने की सैलरी देना है। ये चीजें टाइम बेस्ड होती हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन होती है। फंडामेंटल में पढ़ रखा है, हर साल का देखना होता है, लेकिन जो चीज इकट्ठी है वो एज इट इज बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या देते हैं? ओपनिंग कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस BD। फिर हम देखते हैं अगर ड्राइंग कर रखा है तो टू ड्राइंग, कैपिटल से हमारा ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम होती है। और क्या देंगे हम उसे? अगर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन का फ्री पोर्शन जो है वो हम यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका शेयर उसको दे देंगे। मान लो जनरल रिजर्व 40,000 का है तो 40,000, उसका शेयर मान लो 1/4 है तो कितना लिखेंगे यहां पर? 10,000। फिर एक चीज एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो यहां दिखेंगे हम, देखो एक्यूमुलेटेड लॉसेज मैंने लिख रखा है यहां पर। लाइफ लिमिट एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। मान लो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 10,000 का है, उसका शेयर कितना है? 1/4, तो कितना मिलेगा उसको? 2500। फिर रिवेलेशन का प्रॉफिट या लॉस, दो में से एक ही चीज आएगा, तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस। तो प्रॉफिट में जो इसका हिस्सा है, मान लो रिवेलेशन का प्रॉफिट 20,000 है, उसका शेयर 1/4 है, कितना मिलेगा यहां पर? 5,000। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, गेनिंग टू, सेक्रीफाइसिंग या रिमेनिंग टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो XY बचे तो यहां क्या लिखेंगे? X एंड Y's कैपिटल। मान लो फर्म गुडविल 60,000 है तो जेड को कितना मिलेगा? 1/4 शेयर है, तो कितना देंगे उसको हम गुडविल का? 15,000। फिर देख लिए गुडविल है फर्म की कितनी? 60,000, उसका शेयर कितना है? 1/4, तो कितना मिलेगा? 15,000। कौन देगा उसे? जो गेन कर रहे हैं, जो उसका शेयर खरीद रहे हैं, X एंड Y इन गेनिंग रेशियो। अब आता है जो चीज टाइम बेस्ड होती है। टाइम बेस्ड क्या होता है? आपने कैपिटल लगा रखी, मान लो उसकी कैपिटल कितनी थी यहां पर? 1 लाख कैपिटल थी। इसकी कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। तो यहां कैपिटल में कितना लिखेंगे? 1 लाख। मान लो उसने कितने महीने काम करके मरा है? 3 मंथ्स, तो 3/12 कर देंगे इनटू रेट। रेट कितना है? मान लो क्वेश्चन में 6% है, 6% लगा देंगे। तो यहां टाइम कंसीडर करेंगे क्या? जब उसने 3 महीने काम किया है तो 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे ना। इतना सैलरी मान लो 6,000 पर मंथ है और 3 महीने काम किया तो 3 महीने सैलरी देंगे। इस तरह प्रॉफिट भी जितने दिन काम किया है उतने दिन का देंगे ना। तो मतलब क्या लिखेंगे यहां पर? जैसे आप यहां पर बहुत सारे होते हैं, आप बेस किसको लेते हैं? क्योंकि आपको करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं मालूम, अगर साल के लास्ट में मर रहा है तो करंट ईयर प्रॉफिट मालूम है, सीधे बाई पीनल लिखकर उसका शेयर उसको दे देंगे। लेकिन मान लो इस साल उसने 3 महीने ही काम किया, क्या 3 महीने का प्रॉफिट मालूम है? नहीं। तो आप बेस लेते हैं। आप बेस में क्या लेंगे कि भैया मान लेते हैं पिछले साल 1 लाख कमाए थे तो इस साल भी कितना कमाएंगे? 1 लाख ही कमाएंगे। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट किसी एक को बेस ले लेंगे। मान लो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था? 1 लाख था, या एवरेज प्रॉफिट कितना आया 3 साल का? 1 लाख आया। जितने साल का भी एवरेज बोला हो, ये तो पूरे साल का है ना। क्या आपने पूरे साल काम किया? नहीं काम किया। तो नंबर ऑफ मंथ अपॉन टोल, कितने महीने काम किया? मान लो 3 महीने, 3/12 इनटू उसका शेयर। उसका शेयर मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया? 1/4 ले लिया, आ गया।
अब लास्ट में जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा टू डीज एग्जिट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आप देखोगे सब कुछ आसान है, ये सब तो हमने पहले ही कर रखा है, लेकिन एक चीज नहीं आ गई, प्रॉफिट निकालना। अगर वो बीच में मरता है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है। तो यहां पर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए अगर कोई पार्टनर बीच में एक्सपायर हो जाता है, ऊपर चला जाता है बेचारा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है लास्ट ईयर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सेल्स बेसिस। तो अगर हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेस लेते हैं तो क्या होगा, हमने अभी पीछे करा है कि आप मानेंगे जो डिजीज पार्टनर है, डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कैसे निकालेंगे हम। तो हम बेस किसके लेंगे, हम मानते हैं जितना पिछले साल कमाया उतना इस साल कमाएंगे, तो पिछले साल का प्रॉफिट लिख लेंगे इनटू कितने महीने काम किया। जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा था कि प्रॉफिट कितना पिछले साल का, मान लो 60,000, उसका कितने महीने काम किया 3 मंथ, इनटू उसका शेयर। जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने क्या बताया, उसका शेयर कितना है 1/4 कर दिया आपने, उसका प्रॉफिट आ गया। लेकिन आप एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, मान लो एक साल का प्रॉफिट 60 है, अगले साल का 50 है, उसके अगले साल का 70 है, तो एवरेज कितना आएगा, तीनों जोड़ो डिवाइड बाय 3 करो, 60 ही आ गया एवरेज। तो एवरेज भी कितना आ गया 60, तो हमने बेस किसको लिया, एवरेज प्रॉफिट को, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, मान लो क्वेश्चन में कितने महीने काम किया 3 मंथ्स, उसका शेयर कितना है 1/4। ये दोनों तरीके बड़े आसान हैं। लेकिन कभी कभी बोलता है कि मान लो वो पिछले साल से 10% ज्यादा कमाएंगे इस साल, तो पिछले साल कितना कमाए थे 60 पूरे साल, तो इस साल कितने कमाएंगे 66। बाकी तरीका वही, पूरे साल में कितना कमाओगे 66, आपका कितने महीने काम किया 3 महीने, 3 महीने का शेयर निकाल लिए इनटू उसका शेयर, कम कमाओगे माइनस कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट चीज सेल्स बेसिस पर। तो अगर हम सेल्स बेस पर आते हैं तो हमारे पास 2 होते हैं तरीका, इफ रेट इज गिवन एंड इफ रेट इज नॉट गिवन। अगर रेट गिवन है तो बड़ा क्वेश्चन आसान होता है यहां पर। तो जो पार्टनर मर रहा उसका प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। अब मैं आपको समझाता हूं, मान लो हमारा ईयर है 2025-26, ये हमारा करंट ईयर चल रहा है। कोई बंदा अगर मान लो 1 अक्टूबर को दुनिया से चला गया, 1 अक्टूबर 2025, हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ और 1 अक्टूबर को बंदा खत्म, तो 31 सितंबर तक उसने कितनी बिक्री की ये आपको गिवन होगा, करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। करंट ईयर सेल्स यही करंट ईयर हमारा ना, इस 25-26 में अप्रैल टू सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर को मर गया तो या 30 सितंबर को मर गया, बात एक ही है, तो कितने महीने काम किया 6 महीने। इस 6 महीने मान लो उसकी बिक्री है 6 लाख, कितनी बिक्री है मान लो 6 लाख। ये हमारा जो पीरियड है करंट ईयर का जिसमें उसने 6 महीने काम किया, 6 महीने में कुल कितनी बिक्री हुई 6 लाख, इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट। मान लो अमूनन कितना कमाता है 10% कमाता है, कितना कमाता है सेल्स का 10%, तो आपको यहां रेट गिवन है 10%, आपने 10% लिख दिया, इनटू आ गया शेयर, उसका शेयर मान लो 1/4 है, 1/4 कर दिया। तो क्योंकि रेट गिवन था भैया इस साल 6 लाख बेचे हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा 60,000 ही होगा ना, 10% कमाते हो, 60,000 में आपका शेयर कितना 1/4, कितना मिला आपको 15,000। अब बोलोगे सर यहां टाइम क्यों नहीं लिया, भाई सेल्स कितने दिन का दे रखा, 6 महीने का ही दे रखा सेल्स, और 6 महीने काम किया तो टाइम क्यों लोग कंसीडर करोगे। अब आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर अप टू डेथ व्हेन रेट इज नॉट गिवन, रेट नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, फिर से वही बात, करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। जैसे इस क्वेश्चन में करंट ईयर सेल्स कितना था 6 लाख था, लेकिन आपको रेट नहीं गिवन है। मान लो उसने बोला है कि पिछले साल हमने 2 लाख कमाया, आप बोलोगे बहुत अच्छा भैया 2 लाख कमा लिए, और सेल्स कितना किया, सेल्स हमने की
20 लाख की, कितने लाख की सेल्स की? 20 लाख की। तो क्या फॉर्मूला था? आप लिख दो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स, सीधी सी बात है। तो प्रीवियस ईयर में कितना आपने प्रॉफिट कमाया? 2 साल, 2 लाख पिछले साल का प्रॉफिट है। अब पिछले साल की सेल्स कितनी थी? 20 लाख। तो जीरो काटो भाई, यहां 5 जीरो थे, यहां 6 जीरो थे, 1 जीरो इसका कट गया। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 60,000 इनटू उसका शेयर। उसका शेयर मान लो कितना था? 1/4। क्या तो आंसर आ गया आपका। तो क्या फॉर्मूला? करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू हिज शेयर। भाई यहां पे देखो ना, 1/10 कमा रहे हो, 2 लाख 20 लाख बेच कर 2 लाख कमा रहे हो, 1/10 कमा रहे हो। तो 6 लाख बेचे हो तो कितना प्रॉफिट कमाओगे? 60,000। आपका शेयर कितना? 1/4। आपको कितना मिल रहा है? 15,000। लेकिन आप चाहो तो रेट निकाल भी सकते हो। रेट निकालने का तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, इसे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था? 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स कितनी थी? 20 लाख इनटू 100 कर दो, आ गया आंसर। तो देखो ये कट गया, 1 जीरो और कट गया, कितना अमाउंट आ? 10%। रेट नहीं दे रखा, रेट फाइंड आउट भी कर सकते हो, फिर वहां पुटअप कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो अब हम कुछ और चीजें सीखते हैं। लाइक एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट तो निकाल लिया, बट एंट्री क्या करोगे भैया? 2 केस होते हैं एंट्री करने के लिए। तो पहला, अगर उनका आपस का रेशियो, न्यू पार्टनर्स का रेशियो नहीं चेंज हुआ है, जैसे ओल्ड रेशियो था 3:1 और ये टपक गए, क्या था इनका? ओल्ड रेशियो 3:2। अभी रेशियो क्या है इनका आपस का? 3:2। तो एंट्री क्या होगी? मतलब अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो क्या एंट्री करेंगे प्रॉफिट देने के लिए? पेनल सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे जेड मर रहा तो पेनल सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो गया बाय डिफॉल्ट, मान लो दे रखा है ओल्ड रेशियो 3:1, अब न्यू रेशियो इनका आपस का 1:1 आ गया, देन एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मतलब रिमेनिंग पार्टनर है, आप गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आपको निकालना पड़ेगा, यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। क्या होता है गेनिंग रेशियो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो क्या करेंगे यहां पर? एक्स और वाई का न्यू शेयर क्या था, ओल्ड शेयर क्या था? न्यू शेयर था इनका 1/2 और ओल्ड शेयर क्या था? 3/6 और इसका 2/6। शेयर पूछा मैंने, रेशियो नहीं पूछा था। आप 3:2 लिख दो, 3/5 लिख दो, गलत हो जाएगा। ओल्ड शेयर क्या था इसका? 3/6 था। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 6 आया। 2 3 जा 6, 3 में 3 माइनस करो 0, यहां भी 6 आया। तो कितना अमाउंट आया यहां पर? 3 - 2 1/6। तो यहां पर आप देखेंगे कौन गेन कर रहा है? ओनली वाई इज गेनिंग। तो क्या एंट्री होगी यहां पर? वाई या रिमेनिंग पार्टनर में क्या नाम लिखे? वाइज कैपिटल। वाइज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। जेड को ही मिलेगा पैसा ना। प्रॉफिट मान लो 15 आया, 15 यहां पर, 15 यहां पर लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इसी चैप्टर के। अब क्वेश्चन देखते हैं कि एबीसी पार्टनर थे, रेशियो था 3:1। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल थी 40, 50 एंड 60। सी बेचारा मर गया मई 31 को। अब आप देखो कितने महीने काम किया? अप्रैल में 2 मंथ्स, मई 31 को मरा है तो 2 महीने कंप्लीट करके मरा। प्रॉफिट पिछले साल का कितना था? 24,000। It was decided that disease partner share of profit in year death was to be calculated on the basis of preceding year profit। मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेस लेना है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या था? 24,000। तो मैंने बताया यहां पर कौन मरा है, आपको देखना सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा।
सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12 इनटू ही शेयर। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है 24,000। कितना महीने काम किया, 2 महीने। उसका शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है 1/6। तो अब देखिए यहां पर 2 यहां भी 6 आ गया, 6 से डिवाइड करो कितना है 4,000 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना अमाउंट आएगा 667। तो कितने रुपए आ रहे हैं 667 आ रहे हैं। अब आप अगर इसकी एंट्री करना चाहें तो क्या एंट्री करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, क्या यहां न्यू रेशियो गिवन है, नहीं, ओल्ड रेशियो ही गेन रेशियो होगा यहां पर। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों सस्पेंस हो रहा है, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना देंगे सी को हम प्रॉफिट 667,667। आई होप ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं हम लोग फिर से। यहां पर लिखा PQR थे बेचारे, क्या रेशियो था उनका 5:3 आर मर गया 31 मार्च को। ईयर क्लोज होता है हमारा, देखो ध्यान देने वाली बात है, 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है, मार्च में मर रहा है, मतलब 3 महीने काम किया। जिस जब अकाउंट आपका क्लोज हो तब से लेकर मरने की डेट तक आएंगे। अकाउंट कब क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर, मरा कब मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। यहां पे किसके साल किसको प्रॉफिट ले रहे हो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को। और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट देखिए यहां पर 22, 23, 24, 25, 25 का प्रॉफिट कितना है 2,20,000। तो क्या लिखेंगे यहां पर आर शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैं इसमें जल्दी सॉल्व करूंगा। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। क्या है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 2,20,000 इनटू नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने काम किया उसने 3 मंथ्स, 3/12 इनटू हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 2/10। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड करो कितना अमाउंट है 11,000। तो क्या एंट्री करेंगे हम, एंट्री क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट मालूम नहीं इसलिए सस्पेंस डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मूव करते हैं हम लोग। यहां बोला 5:3 रेशियो था। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा मर कब रहा है आर, ऑन 31 मार्च 2026 को मर रहा है। एंड आर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर 2025। ये भी सेम तरह क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं, यहां मेरी मदद की जरूरत आपको नहीं है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि पुनीता यहां पर पार्टनर थी, पुनीता राशि शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 एक पार्टनर नाम गायब है यहां पर, पुनीता राशि एंड आशी लिख दे रहा हूं मैं। 3 पार्टनर थे, पुनीता राशि आशी, रेशियो क्या था 2:1। पुनीता बेचारी 30 सितंबर को मर गई, कितने महीने काम करके मरी है 6 मंथ, दिमाग में क्लियर हो गया होगा, अप्रैल टू सितंबर। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। एवरेज का नाम ले दिया आपको। तो सबसे पहले क्या निकालना, एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल प्रॉफिट दे रखा है 30, 70, 80। तो पहले क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट कितना है, जोड़ लो तीनों को, 180 आ गया, 180 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 60,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें किसका प्रॉफिट निकालना है, पुनीता का, पुनीता शेयर ऑफ प्रॉफिट।
तो पहले मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 इनटू कितने महीने काम किया, तो देखेंगे आप 6 मंथ काम करके मर रही है, तो यहां पर 6/12 इनटू उसका शेयर। पुनीता का शेयर क्या है, देखो 2/5 है। अब मैं तो सिंपल मैथ करता हूं, 12/5 60, 60 हट गया, 2 से 12 कितना अमाउंट आ गया, 12,000 आ गया। तो क्या एंट्री होगी, क्या रेशियो चेंज है, तो आप बोलोगे नहीं है, तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, पेनल सस्पेंस। पेनल सस्पेंस टू पुनीतास कैपिटल 12,000। अब आता है अगला क्वेश्चन, XYZ पार्टनर थे, रेशियो था 5:3:2। सबसे बड़ा चीज यही होता है रेशियो। दे क्लोज देयर बुक्स ऑन March 31 एवरी ईयर, ठीक है। आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद X ऊपर चला गया, एक्सपायर्ड हो गया X। 2 महीने बाद क्या हुआ, X एक्सपायर्ड। सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, देखो सीधे बोला प्रीवियस ईयर का सेल्स कितना है और प्रॉफिट कितना था, 5 लाख। अब बोला सेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब जिस मिसाल मरा तो 2 महीने काम किया था, 2 महीने की सेल्स अप टू पीरियड ऑफ डेथ वाज 6 लाख। तो यहां पर उसका प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालेंगे अब, तो क्या लिखेंगे यहां पर, मरा कौन है यहां पर, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे हम, तो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था कि जब सेल्स लेते हैं तो करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, तो करंट ईयर सेल्स कितना है, मरने के दिन तक का 2 महीने का सेल्स कितना है, 6 लाख इनटू रेट अपॉन 100 होता है, लेकिन रेट मिसिंग है, तो आपको दूसरा फॉर्मूला समझाया था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था, 5 लाख था। प्रीवियस ईयर सेल्स कितना था, 20 लाख था, इनटू हिज शेयर, उसका शेयर कितना है भैया, उसका शेयर है 5/10। अब देखो, अब अगर आप दिमाग लगाओ तो कितना प्रॉफिट कमाता है, 0 हटाओ, 5 0 हट गया, 5/20 1/4 आ गया, मतलब 1/4 प्रॉफिट कमाता है। 4 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है। तो 4 से यहां 1 0 सब उठाओ, इसको 4 से डिवाइड करो, कितना है 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15,000। 15,000 को 5 से इंटू करो, कितना आया 75,000। 75,000 प्रॉफिट है उसका। तो क्या एंट्री करेंगे हम, क्या रेशियो चेंज हुआ, नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए पेनल सस्पेंस टू एक्स कैपिटल 75,000। क्या एंट्री करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितना अमाउंट आ गया 75,000। अब बोला गुडविल भी निकालना है, गुडविल निकालना आपको आता है। गुडविल के लिए बोला है एक्स शेयर ऑफ प्रीमियम विल बी प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 साल। पिछले 3 सालों में जो एक्स को मिला वही उसका गुडविल है। तो पहले निकालेंगे यहां पर एक्स शेयर ऑफ गुडविल, बड़ा अच्छा पॉइंट दे रखा है। गुडविल निकालने के बहुत सारे तरीके आपने सीखे थे, बट कुछ अलग है इस बार। बोला उसका प्रीमियम वो नहीं होगा एवरेज प्रॉफिट या इंटू 3, ये सब कुछ नहीं दे रखा है। बोला एक्स शेयर ऑफ प्रीमियम विल बी प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ पिछले 3 सालों में। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट था कितना भैया, ये देख लो। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा 48, 64, 68, तीनों को जोड़ो। 48, 64, 68, मैं तीनों को जोड़ लेता हूं। पहले 3 जीरो हैं, 1 2 3, फिर यहां 8 8 16 4 20, एक जीरो और आ गया, 8 6 14 4 18, 180 आ रहा है। 180 प्रॉफिट है पूरे साल का, पूरे 3 साल प्रॉफिट है। उसमें उसका शेयर कितना है बताओ, उसका शेयर है 5/10।
सीधे बोला है एक्स शेयर ऑफ प्रीमियम विल बी प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। 3 सालों में उसे जितना मिला है वही उसका गुडविल है। 3 सालों में उसे कितना मिला, कुल प्रॉफिट 80 था, उसका शेयर 5/10 है, तो गुडविल कितनी होगी उसकी 90,000। कभी क्वेश्चन बोलता है कि एक्स शेयर ऑफ प्रीमियम विल बी हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में कितना मिला 90, उसका भी हाफ करो तो उसका गुडविल है। बट यहाँ ऐसा नहीं बोला है, यहाँ बोला जो मिला वही गुडविल, तो वही निकाल लिए। तो अब गुडविल की एंट्री मालूम है आपको, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। कौन बचा रिमेनिंग में, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एक्स, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। तो एक्स को गुडविल कितनी मिलनी है, एक्स को 90 मिलनी है, 90 लिख दो। कौन देगा उसे गुडविल, एक्स और जेड देंगे। किस रेशियो में, यहाँ गेनिंग रेशियो, ये ओल्ड रेशियो होगा 3:2। 5 से डिवाइड करो, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36। आई होप समझ में आया जरूर होगा। अब एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास, ये भी सेल्स वाला है कि एक्स वाई जेड पार्टनर थे, रेशियो था 5:3:2। हर एक तरीकों को अच्छे से पढ़ना है, ये पेपर में आ सकते हैं। दे क्लोज देयर बुक्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स जेड मर गया, सेल्स और प्रॉफिट सेम थे जो पिछले क्वेश्चन में थे। सेल्स अप टू डेट कितना था, नहीं ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड हो गया, तो मैं इसको इग्नोर मारता हूं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ड्रॉ क्यूज कैपिटल अकाउंट। यहां पर आ गया क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला चीज आता है यहां पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो पिछले क्वेश्चन में सेल्स मैंने बताया, उसमें क्वेश्चन और भी होता है एक टाइप का, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे बोले कि सेल्स इस साल का 10% बढ़ जाएगी, तो सेल्स बढ़ा दो 10%। मान लो 40 लाख थी, इस साल 44 लाख सेल्स होगी, बट ये पूरे साल की सेल्स है, तो वहां टाइम कंसीडर करना पड़ेगा। सेल्स में पूरे साल की है, आपने इस साल तो आपको 3 महीने काम किया, तो 3/12 भी करना पड़ेगा आपको। सेल्स बढ़ाकर टाइम कंसीडर करेंगे, तो जहां पर सेल्स बढ़ने की उम्मीद है पूरे साल की, वहां पर आपको टाइम कंसीडर कर लेना। आपको उतने दिन का सेल्स निकालना है जितने दिन उसने काम किया है। चलो अभी हम एक बड़ा फुल फ्लेश क्वेश्चन करते हैं कि PQR पार्टनर थे, रेशियो था 3:1। इंपॉर्टेंट है, रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 3:1 था, क्यों बेचारा मर गया 30 जून को। मार्च से जून, अप्रैल में जून, 3 मंथ्स काम किया उसने। तो क्यू का कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो क्यू की कैपिटल ओपनिंग कितनी थी सबसे पहले यहां देखना है। BD में कितना आएगा, 50,000 आएगा। तो BD में आते हैं, बैलेंस BD बाई बैलेंस BD कितना, 50,000। बड़ा प्यारा सा अमाउंट है 50,000। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कहां का दिमाग नहीं लगाना, रिजर्व फंड को देखना है, क्या बांट देना है, बांट दो। कितना शेयर है उसका, कौन मर रहा है, फिजिबल क्यू मर रहा है, क्यू का शेयर कितना है 2/6। क्यू का शेयर 2/6 मतलब 1/3 है, यही तो मर रहा है क्यू बेचारा। तो रिजर्व फंड 30,000 का है। अब आपको बनाना है रिजर्व फंड बाय रिजर्व फंड, $30,000 इंटू 2/6 या 1/3, कितना अमाउंट आ गया 10,000 आ गया आपको। अब और भी कुछ चीजें थी देखो बांटने के लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिख रहा है 12,000, ये भी तो क्रॉस होगा ना, इधर है किधर आएगा, इधर आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है 12,000। जो चीजें बैलेंस शीट है वहां टाइम नहीं थी सोचना, बांट देना है। इंटू 2/6 या 1/3 लिख दो, कितना अमाउंट आ गया 4,000। नेक्स्ट चीज आता हमारे पास
अब बांटने के लिए पहले बात देख लो, बैलेंस शीट पूरी खाली है, बांटने के लिए कुछ नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बढ़ चुका है, रिजर्व फंड बढ़ चुका है, कैपिटल हमने लिख दिया, और ये सब चीजें बढ़ती नहीं है। अब हम यहां पढ़ेंगे क्या एडजस्टमेंट है। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर मंथ पर एनम। तो पहला चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो उसको, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना कैपिटल थी बताओ, 50,000। कितना इंटरेस्ट देना है ये भी देख लो, 5% देना है। तो 5% 5/100 होता है, इनटू कितने महीने काम किया है, 3 मंथ, 3/12 कर दो। अब देखिए 2 जीरो ये गायब हो गए आपके। अब 3 4 जा 12, 5 से इंटू करो, 2500 को 5 से डिवाइड करने कितना अमाउंट आएगा, 625 आ गया। कैलकुलेशन तो आपको सीखनी है, ये मेरा काम नहीं है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब अगला चीज क्या है, गुडविल देना है, ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्लस 20%। तो हम ये भी देख लेते हैं, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है कितना भाई, ये 80, 1,90,000। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है, तीनों जोड़ो, 270 डिवाइड बाय 3, कितना अमाउंट आया, 90,000। इसमें 20% और जोड़ना है, तो कितना अमाउंट आएगा, प्लस 18,000। जब उसका हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहां पर किसकी गुडविल निकालनी है, क्योंकि गुडविल क्या होगी, इसमें 18,000 जोड़ के लिखेंगे ना, 108। एवरेज प्रॉफिट 20% ऐड करके आएगा, यहां पर कितना आ गया, 108। तो इनटू उसका शेयर कितना है, उसका शेयर था, अब देखो यहां पर उसका शेयर था 2/6। कितना अमाउंट आ गया, 36,000। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहां न्यू रेशियो गिवन है। जब न्यू रेशियो गिवन होता है तो आपको क्या निकालना होता है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इसका पी और आर का। तो न्यू शेयर क्या है इनका, 2/3 और इसका 1/3 है। ओल्ड शेयर क्या था, 3/6 और 1/6। तो यहां पे देख लेते हैं एक बार कितना आएगा, एलसीएम कितना है, 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 - 3 1/6। यहां पे कितना है, 3 2 जा 6, 2 1/6। ये दोनों इक्वली गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 1:1। कितना आ गेनिंग रेशियो, 1:1। तो गुडविल गिनती क्या होगी, आपको मालूम है, गेनिंग टू डिजीज, पी डेबिट आर डेबिट टू क्यू। क्यू को कितना मिलना है, 36,000। किस रेशियो में देंगे वो, इक्वल, गेनिंग रेशियो इक्वल है 18 एंड 18। तो आप क्यू में क्या लिखोगे, बाई पी एंड बाई आर। बाई पीज कैपिटल बाई आर्स कैपिटल। कितना अमाउंट आ गया, 18,000 18,000। तो गुडविल क्या होता है, रिमेनिंग टू, यहां नहीं लिखेंगे, इस साइड भी आप लिखने लगो, क्योंकि केवल क्यू का बन रहा है। क्यू में क्या आएगा ये लिखना है आपको। अब आता है नेक्स्ट चीज, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था कितना, देखते हैं। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 23 वाला 90,000 था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पर क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा बताओ, प्रॉफिट उसका कितना था, किसको बेस लिया आपने, लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो 90,000 इनटू कितने महीने काम किया, आपको मालूम है कितने महीने काम किया था, 3 मंथ, जून 30 को मरा था, इनटू उसका शेयर कितना था, 2/6 या 1/3 जो भी बोलते। तो 3 2 जा 6 कट गया, 12 से डिवाइड करो, 7,500। कितना प्रॉफिट आया, 7,500। हमने क्या लिया, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू उसका शेयर इनटू कितने महीने काम किया। 90,000 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7,500 आएगा।
अब आता है अगला पॉइंट कि हम प्रॉफिट की क्या एंट्री करेंगे। तो आप जानते हो अगर रेशियो चेंज नहीं होता तो एंट्री एक ही होती, पेनल सस्पेंस डेबिट टू क्यूज कैपिटल, बट यहां पर रेशियो चेंज हुआ है तो क्या एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्या एंट्री करेंगे, बाई, ये तो गुडविल की एंट्री थी, गुडविल लिख दो, बाई पी एन आर्स कैपिटल। मैं एक में ही लिख देता हूं, क्या था ये, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया यहां पर, 7500। अब देखिए और भी कुछ बोला है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, पॉइंट मैंने गलती से दे रखा है। प्रॉफिट सब दे रखा, 50 अमाउंट बाद पेड इमीडिएटली, तो मैं उसको थोड़ी पे करो, एग्जीक्यूटर को पे करो, तो मर गया, टपक गया, क्या ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा, उसका जो भी बैलेंस है उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे यहां पर, अगर ड्राइंग होता तो यहां आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है यहां आता, क्या लिखेंगे यहां पर, टू क्यूज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब ये फाइनल बैलेंस है आपका, हम फाइंड आउट करेंगे कितना अमाउंट आया, तो जोड़ लेते हैं पहले, 25 आ गए यहां पर, 5 1 आ गए यहां पर, 4 आ गया, 104125, 4000 आपने पे ही कर दिया, कितना बचा 100125। कितना आसान है। अगर इसकी एंट्री देखें तो रिजर्व फंड डेबिट टू पी क्यू आर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, गुडविल की एंट्री क्या होगी, पी एंड पी डेबिट आर डेबिट टू क्यू, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, पी डेबिट आर डेबिट टू क्यू, एंड क्यू डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्यूज कैपिटल डेबिट टू क्यूज एजुकेटर अकाउंट। अगर आपसे क्यू का एजुकेटर बनाने के लिए बोल दिया तो क्या लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, क्यूज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर, डेट का भी कॉलम होगा, कब मरा है वो, जून 30 को, जो भी ईयर है यहां लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बाई क्यूज कैपिटल, कितना था 100125, बोला 50% अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहे हो तो टू बैंक में लिख देंगे, कितना 50%, 50% कितना आएगा 50,063, और बाकी अमाउंट कहां जाएगा, टू क्यूज एजुकेटर्स लोन अकाउंट 50,062, खत्म अमाउंट। तो आप देखेंगे कितना आसान क्वेश्चन है जो बहुत जल्दी बना सकते हैं और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट आज और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।